Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, students, you will be fine and enjoying good health in your homes. आज स्टूडेंट्स हम अपने मैट्रिक्स के जो प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज स्टूडेंट्स हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑपरेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। Matrix addition and subtraction. First of all, matrix addition and subtraction. Two matrices may be added or subtracted if and only if they have the same order. Students, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो देन हम उन दो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज इफ ए मैट्रिक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स ये भी गिवन बताया हुआ है, देन शो डैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सोल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स लिखते हैं, ए मैट्रिक्स प्लस एंड सेकंड बी मैट्रिक्स। बेटा इनको ऐड करेंगे कैसे? पहले हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। बेटा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है आपको पता है कि ऑर्डर में सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं और मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम्स हैं। ठीक है। सिमिलरली बेटा इस बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 2 रोज हैं और उसमें 3 कॉलम्स हैं। ओके, तो देन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम है और अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का स्टाइल क्या है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के अंदर ऐड करना है। ठीक है, 2 और 1 is equal to 3. Okay, this makes similarly -1 plus 3 इनको ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा 0 और आपने 2 को ऐड करना है तो आंसर 2 आएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास बाकी भी हम ऐड करेंगे तो अल्टीमेट हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी का। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्योंकि इसका यहाँ पे ट्रांसपोज की बात की हुई थी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में आप जानते हो कि फर्स्ट रो को हम कॉलम्स बना देते हैं और सेकंड रो को भी इसी तरह से कॉलम बना देंगे। ठीक है, मीन कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर हमने ट्रांसपोज लेना हो तो हमें रोज को कॉलम बना देना है और कॉलम्स को हमने रोज बना देना है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नाउ सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो हमारे पास है ए ट्रांसपोज, यहाँ पे हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज जिसको हमने अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं ए का तो आपको पता है
कि ए का जब ट्रांसपोज लेंगे सिमिलरली तो इसकी ये रो कॉलम बन जाएगी और नेक्स्ट रो भी कॉलम बन जाएगी, और सिमिलरली हमने बी के साथ भी करना है तो वो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ओके, ये हमने ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हमने क्योंकि इनको ऐड करना था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें एडिशन चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेंगे तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास ये चीज आ जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 1 थी, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे 1 थी, ये वाली इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर 1, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर ये वाली 2 इक्वेशन। बेटा यहाँ पे ये दोनों चीजें हमारे पास इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर कोई और एग्जांपल भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की आए तो आप इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये क्या कि 2 मैट्रिक्स A and B, 2 matrices A and B are said to be conformable for the product of A B if the number of columns of A is equal to number of rows of B। स्टूडेंट्स सिंपली हमने देखना है कि पहले अगर हमने ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, अगर स्टूडेंट्स हमने ए बी प्रोडक्ट निकालना है तो हमें ये देखना होगा पहले कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स आ रही है उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज वो हमारे पास बेटा इक्वल होने चाहिए। अगर तो इक्वल है देन हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कंफर्मेबल होगी। लेट्स सी स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लेट कहता हूं ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे m/n है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास n/p है। तो स्टूडेंट्स जो हमने देखना है कि ये इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगी, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम, आपको पता है कि m फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो रो का होता है और सेकंड जो होता है ऑर्डर में वो कॉलम होता है। तो हम देखेंगे कि जो कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए ऑर्डर के। ओके, तो n और n यहाँ पे इक्वल है, तो अगर ये चीजें इक्वल हैं तो देन बेटा हम कह सकते हैं कि जो m है वो हमने जो है वो लिखना है, जो m होगा स्टूडेंट्स मतलब वो आएगा हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे मीन रोज की प्लेस पे, और जो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा मतलब कि जो उसका कॉलम होगा वो ऑर्डर कॉलम्स का जो होगा वो उसके बेटा कॉलम्स वाली प्लेस पे आएगा। मीन फर्स्ट वाले एलिमेंट्स जो हैं, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स, ऑर्डर जो है वो आएगा फर्स्ट प्लेस पे और सेकंड का वो आएगा सेकंड प्लेस पे। ओके, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 4 इज फ्रॉम डॉक्टर नुमान खालिद बुक, फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट वेयर ए एंड बी आर गिवन, डिटरमाइन बी ए इफ पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है। तो पहले हम वही डायग्राम जिस तरह अभी हमने बनाई है आपको समझाने के लिए वो बना लेंगे ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स पहला मैट्रिक्स जो था ए मैट्रिक्स उसका ऑर्डर हमारे पास कितना था यहाँ पे 2/2, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। बी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर था 2/1, 2 रोज और 1 कॉलम था। तो सिंपली इसमें जो सेकंड मतलब उसका जो कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के रोज के। दिस मीन
हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। सिमिलरली तो देन फिर क्लास हम क्या करेंगे कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब पहले कॉलम का जो रोज होंगी वो अटैच हो जाएंगी इसके रोज के साथ, और जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम की स्पेस होगी वो अटैच हो जाएगी, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम की स्पेस जो होगी वो अटैच होगी स्टूडेंट्स सेकंड के कॉलम की जगह पे। ओके, नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करना है इसको। हमने ए फर्स्ट लिख लिया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ए था और दूसरा मैट्रिक्स जो था वो बी था। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मैंने एरो बनाया हुआ यहाँ पे, ये एरो, ठीक है, और ये एरो मैंने नीचे को डाउनवर्ड बनाया हुआ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये डाउनवर्ड है, मतलब वर्टिकल है। फर्स्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट, अब हमें पता चल गया ऊपर के इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो फर्स्ट हमारे पास जो होगा एलिमेंट वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 इंटू -4। हमेशा बेटा दरमियान में इनके प्लस का साइन आया करेगा, एंड सेकंड इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कोई कॉलम मौजूद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कॉलम एक ही है तो देन हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कॉलम मजीद होते तो बेटा हमने यहाँ पे स्पेस छोड़नी थी, हमने स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्पेस छोड़नी थी और यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखना शुरू कर देना था। अगर हमारे पास मजीद यहाँ पे कोई कॉलम होता, लाइक 6 होता, 7 होता, ठीक है, तो हमने लिख देना था 2 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे आ जाना था 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इसी तरह से प्लस हमेशा दरमियान में आएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से हम जो है वो इसको इग्नोर कर देंगे, सिंपली हम इसी पे फोकस करेंगे जो इतना हमारे पास कॉलम लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 3 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 2, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ओके, सिंपली स्टूडेंट्स अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लें तो -8 आ जाएगा, +8 आ जाएगा, -12 और +2 आ जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास 0 और -10 आ जाएगा। तो ये ए बी की हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। नाउ टू डिटरमाइन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है यहाँ पे आपको देखनी है हमने, क्योंकि उसने कहा था कि हमें यहाँ पे कि आपने जो है वो ए बी की प्रोडक्ट निकालनी है, और उसके बाद अब देखना है कि बी ए अगर डिटरमिन करें इफ पॉसिबल, कि अगर बी ए पॉसिबल है तो आप इसको सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बी ए को निकालते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने बी ए स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ कि बी ए बेटा मैंने लिखा। अब बी का ऑर्डर था 2/1 और ए का ऑर्डर था 2/2। अब देखते हैं कि बेटा जो इसका पहले मैट्रिक्स का कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का रो है वो बेटा इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, जिस मीन हम कहेंगे कि बी ए नॉट पॉसिबल। तो अगर ये इक्वल होता तो स्टूडेंट्स अब जिस तरह मैंने प्रीवियस करवाया है वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना था। अब ये इक्वल नहीं है तो ये नॉट पॉसिबल, तो हम सिंपली लिख के और इसको खत्म कर देंगे। ओके, नोट in general students AB is not equal to BA, mean commutative property does not hold। बेटा आपको पता है कि ये commutative property होती है, मैंने आपको रियल जब नंबर्स पढ़ाए थे तो वहां पे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज मैंने समझाई थी जब, तो वहां पे बोला था कि जब फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है सेकंड एलिमेंट से और देन हम उनकी अगर जगह तब्दील कर दें, उनकी जगह को रिप्लेस कर दें, तो बेटा वो इक्वल होते हैं रियल नंबर्स के अंदर, लाइक दिस। जैसे मैंने आपको बोला था वहां पे, जैसे मैंने बोला था वहां पे 2 नंबर, जैसे 2 है और एक 3 है। अब मैं इनकी अगर जगह तब्दील कर दूं, 3 पहले लिख दूं और 2 बाद में लिख दूं, तो ये इक्वल होते हैं।
मीन 3 टू द 6 एंड 3 टू द 6। तो ये हमारे पास चीज होल्ड करती है रियल नंबर्स के अंदर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे ये चीज होल्ड नहीं करती। ओके, यहाँ पे ये चीज मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करती। इन जनरल का बेटा यहाँ पे मीनिंग ये है कि मोस्टली जो है वो मैट्रिक्स के अंदर ये होल्ड नहीं करता। चंद एक मैट्रिक्स है जिनके अंदर ये होल्ड कर जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इन जनरल लिखा है कि ये इक्वल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स। वो क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दो जैसे एलिमेंट्स हम लिखते थे रियल नंबर के अंदर, तो यहाँ पे मैट्रिक्स होंगी। तो ए और बी दो हमने मैट्रिक्स लिखी, अब उनकी जगह तब्दील कर दी, बी और ए लिख दिया। और क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट कह रहा था, तो हमने इसको अब क्या कर दिया कि यहाँ पे दरमियान में एडिशन के साइन लगा दिए। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि इसमें तीन एलिमेंट्स लेंगे, ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने उसी तरह से ए बी सी लिख लेना है। अब हमने सिर्फ लिखना क्या है, फर्स्ट टाइम आपने जो है वो सेकंड टू एलिमेंट्स के दरमियान ब्रैकेट लगा दिए, और जब नेक्स्ट आपने बराबर के बाद में लिखना है तो आपने फर्स्ट के दरमियान ब्रैकेट लगा देनी है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि हमने इधर जो है वो बाद में ब्रैकेट नहीं लगानी, हम पहले लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको फिर बाद में जो बराबर के बाद वाली वैल्यू जो लिखा होगा उसमें उसको बाद में लगानी पड़ेगी ब्रैकेट। ओके, तो मतलब इस तरह भी पॉसिबल है, इस तरह भी ठीक होगा। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहा था, तो इस वजह से दरमियान में हमारे पास एडिशन के साइन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम एज इट इज, जस्ट मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इंस्टेड ऑफ एडिशन साइन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा गौर से कि a इंटू बी प्लस सी। अब हमने ये लिखा है, तो तीन एलिमेंट्स लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, आपको पता है तीन एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी। अब मैंने लिखा है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे राइट यहाँ पे प्रोडक्ट से प्लस में जा रही है, मीन ये लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रही है, तो लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगा, मीन a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, अब इसी तरह से सिमिलरली ये लिखा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मीन एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई ओवर एडिशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे a इंटू सी, सिमिलरली प्लस दरमियान प्लस आएगा, फिर b इंटू सी। इसे लिखेंगे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 में सॉल्व फॉर x, आपने x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले मैं फर्स्ट प्रॉब्लम बताता हूँ आपको बेटा। सिंपली अब यहाँ पे देखें, हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये प्लस वाला वैल्यू उठा के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसमें से माइनस कर देंगे सेकंड एलिमेंट में से। 6 माइनस 2 बेटा वो इक्वल आएगा 4 के इक्वल, एंड 1 माइनस 4 वो बेटा इक्वल आएगा -3 के। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड है उसमें हम 3x माइनस 2a विच इज इक्वल टू b। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, 3x, अब हमने यहाँ पे वैल्यू निकालना किसका है बेटा, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a की वैल्यू पुट कर दी जो हमें दी हुई थी, और b की वैल्यू भी हमने पुट कर दी जो हमें यहाँ पे दी हुई थी। बाकी सारा कुछ एज इट इज लिखा, 3 एज इट इज, x एज इट इज, -2 एज इट इज, a की वैल्यू पुट और b की वैल्यू पुट। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, और देन रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2 2 4
3 टू द 6, सिमिलरली इस तरह बाकी कर लेना आपने। अब माइनस का वैल्यू उधर आएगा जब जाके, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा उधर जाके, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इक्वल के उधर प्लस हो जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करते हैं तो अब इनको ऐड करना है दोनों को। तो एडिशन आपको आती है, सिंपली क्या करना है हमने, फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा स्टूडेंट्स वो ऐड होगा फर्स्ट एलिमेंट के अंदर। 4 टू, यहाँ पे देखें 4 और 2 6 हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 ऐड होगा 6 के अंदर, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 3। 1 ऐड होगा -4 के अंदर, बेटा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 3। सिमिलरली बेटा बाकी भी ऐसे ही करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ पे 6/3, 3/3 -3/3 मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 6 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो 3/3 आ जाएगा, -3 जब मल्टीप्लाई होगा 1/3 से तो -3/3 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट x का यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यू हैव टू डू योरसेल्फ। आपने सबसे पहले इसमें करना क्या है, पहले a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है, बाद में उसको आप जब अब देखें क्लास देखें, a हमारे पास दिया हुआ है एंड a² भी उसने बताया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसमें सिंपली वैल्यूज निकालनी है a और b की। अब देखें क्लास हमें कैसे पता है, हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है मैट्रिक्स जब इक्वल होंगी तो तभी हम उसकी जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इस वाला a जो है, a को, इस वाले a को हम जो है वो क्या करेंगे, पहले a² बनाएंगे। a² कैसे बनेगा, कि जब हम a² इस तरह बनेगा कि अब a को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे a के साथ, ओके, तो मीन इस a को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे a के साथ तो वहां से a² का रिजल्ट आ जाएगा। अब a² ये वाला और a² ये वाला, बेटा ये दोनों लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल है, तो मीन उसकी राइट साइड जो इसका आंसर आया होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर जो यहाँ पे इसका आया होगा वो इक्वल हो जाएगा इसके। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। वहां से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज करेंगे, तो वहां से a और b की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यू हैव टू डू योरसेल्फ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 10 है, शो दैट, बेटा आपको ये लेफ्ट साइड इक्वल प्रूव करवानी है राइट साइड के। तो यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये एफएससी में भी क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने यहाँ से चूज की, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ चूज की तो हमने लिख दी। सिंपली बेटा हम मल्टीप्लाई जिस तरह हम पहले करवाते रहे हैं कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट कॉलम के साथ, फिर सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम के साथ होगी मल्टीप्लाई। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को, जब हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं इधर से फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो मीन यहाँ पे आ जाएगा r cos² थीटा cos² अल्फा। क्लास देखें यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर इनकी जमा हो जाएगी, cos² अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली बेटा ये नेक्स्ट आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई होगा इस नेक्स्ट के साथ, ठीक है, तो बेटा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इस फिर ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस लास्ट वाले एलिमेंट के साथ, तो बेटा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे r sin² अल्फा आ जाएगा, ओके। इसी तरह से बेटा क्योंकि अब नेक्स्ट कॉलम भी मौजूद है तो हम इसी रो को मल्टीप्लाई कराएंगे नेक्स्ट कॉलम के साथ। तो मीन पहले ये r cos अल्फा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा इस नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस लास्ट वाले के साथ, तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम भी मौजूद है, तो इस वजह से हम सामने इसके मजीद लिखेंगे। मीन ये फर्स्ट एलिमेंट r cos अल्फा मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ साइन अल्फा के साथ, तो वो r sin अल्फा cos अल्फा आ जाएगा प्लस। फिर उसके बाद बेटा ये सेकंड ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या पे आ जाएगा 0। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, फॉर्मूले का प्लस आएगा। अब मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है,
क्योंकि बेटा ये माइनस साइन अल्फा था, ये मल्टीप्लाई जब होगा आर कॉस अल्फा के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ जो यहाँ पे लिखा होता है, तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आर कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट जो ये आ रहा है, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आ रहा है ये रो, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी तरह इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, और लास्ट पे फिर इसी रो को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ। इसी तरह हमने ये लिख दिया सारा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास इसको हमने जब सॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखें आर यहाँ से ऊपर से कॉमन आ जाएगा, आर ऊपर से हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में क्योंकि सेम है तो आर कॉमन, पीछे क्या रहेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आर साइन अल्फा कोस अल्फा ये बेटा कैंसिल हो जाएगा माइनस आर साइन अल्फा कोस अल्फा से, क्योंकि ये सेम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बेटा जब वैल्यूज आमने सामने कैंसिल होती हैं तो आंसर 0 आता है, जब फ्रैक्शन से ऊपर और नीचे कैंसिल होती हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, बेटा यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो जाएगी इस चीज के साथ, तो यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 0, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी आर कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, बेटा याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होता है। जो तो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेसिक रूल आता होगा, फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, सॉरी ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेटा ये 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे ये चीज 1 के इक्वल आएगी, जब ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। जिसको नहीं पता तो बेटा वो याद रख ले कि वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, अब 1 मल्टीप्लाई होगा आर के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा आर। सिमिलरली 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, और ये भी 0 एज इट इज, इसी तरह ये आर 0 आर मल्टी ये आर एज इट इज, और ये 0 एज इट इज। ओके, तो सिमिलरली स्टूडेंट्स के बाकी भी ऐसे ही लिख लेंगे। लास्ट पे हमारे पास बेटा जो है वो यहाँ पे भी 1 के इक्वल आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे ये आर बन जाएगा। तो जब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, आर यहाँ से बाहर कॉमन आ जाएगा, ये हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा 1 0 एज इट इज, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको मल्टीप्लाई अंदर करें अगेन से तो बेटा आप देखें तो हमारे पास ऊपर वाली चीज बन जाएगी, आर मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो आर आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 आर 0 0 0 और आर बन जाएगा ऊपर वाली चीज। इसका मतलब हमारे ये क्वेश्चन ठीक किया यहाँ से। तो बेटा आर एज इट इज, और आपको पता है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या चीज बनती है, ये मैट्रिक्स किसको वेल नोन मैट्रिक्स है, और इसका नेम हमें पता है वो क्या होता है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और वो कौन सी है ये बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको स्टूडेंट्स हम लिखते हैं I3 के नेम से, ठीक है। तो यही हमने चीज प्रूव करनी थी यहाँ पे कि हमारे पास राइट साइड आनी चाहिए RI3, वो हमने निकाल ली है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा 5.2 एक्सरसाइज। अब 5.2 एक्सरसाइज में जी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 है 5.2 एक्सरसाइज का। A is equal to iota 0 1 minus iota, show that A की पावर 4 is equal to I2। मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ऑर्डर 2 की आप, ठीक है।
तो सिंपली A4 हमें यहाँ पे जनरेट करना है। तो पहले हम क्योंकि A गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए स्क्वायर लिखते हैं विच इज इक्वल टू ए इंटू ए, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे बेसिस सेम पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी, तो 1 और ये 1 ऐड होके ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे अब ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो लिखेंगे आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, सिमिलरली आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली जिस तरह मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट रो मल्टी जो है उसको देखना है हमने, वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, सिमिलरली फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अयोटा इंटू अयोटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट भी कॉलम है तो स्पेस छोड़ देंगे, अयोटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस अयोटा। सिमिलरली अब 1 इंटू अयोटा, ठीक है, प्लस माइनस अयोटा इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से स्पेस छोड़ेंगे, 1 इंटू 0 और प्लस -1 माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा, वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अयोटा स्क्वायर बेसिस सेम पावर जमा, तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस 0 ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे बेटा 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही बनेगा। इसी तरह से 1 इंटू अयोटा तो अयोटा आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो माइनस अयोटा इंटू 1 अयोटा आ जाएगा। 1 इंटू 0 0, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास वो प्लस हो जाएगा, और बेसिस सेम अयोटा की और पावर जमा हो जाएंगी, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स जब वैल्यूज आमने सामने कैंसिल होती है अयोटा इंटू अयोटा, तो आंसर हमेशा हमारे पास 0 आएगा। तो अयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू याद रखिएगा, वो हमेशा इक्वल टू -1 होती है। बी केप्ट इन माइंड बेटा, ये छोटा सा रिजल्ट है कि आपको याद होना चाहिए कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू -1 होता है। ये बेसिक रिजल्ट है मैथ्स के अंदर, तो इस वजह से हमने इसकी जगह पे -1 लिखा। सिमिलरली यहाँ पे इसकी जगह पे भी -1 लिखेंगे, बाकी सारा कुछ एज इट इज 0 एज इट इज, और ये कैंसिल होने के बाद 0 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का यहाँ पे बेटा बस हमारे पास रिजल्ट आ गया -1 0 0 -1। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने A4 बनाना है यहाँ पे, क्योंकि हमें A4 चाहिए ना, ठीक है, तो हमें A4 इक्वल होना चाहिए I2 के। तो A4 अब बनाना है मैंने, तो मैं ए स्क्वायर का आंसर आ चुका है, मैं लिखूंगा A4 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो A4 बनता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखी ये वाली, सिमिलरली यहाँ पे सेकंड टाइम लिखेंगे, फिर इसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, वो 1 0 0 1 आ जाएगा, which is equal to I2 identity matrix of order 2. This shows that कि a raised power 4 which is equal to I2, ये हमें प्रूफ करना था, वो हम प्रूफ कर चुके हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसके अलावा अब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं 5.2 जो एक्सरसाइज अभी हम करवा रहा हूँ मैं आपको डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से, स्टूडेंट्स आपको सारे करने हैं जो मैं छोड़ चुका हूँ। वो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन उनमें से करवा देता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो बाकी जितने भी रिमेनिंग बीच में मैं प्रॉब्लम छोड़ता हूँ, एग्जांपल्स छोड़ता हूँ, वो सारे के सारे बेटा आपने जरूर करने हैं ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सेकंड पार्ट ए बी हमने फाइंड करना है इफ ये वैल्यूज हमें दी हुई है। तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वालिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज करना है आपने। तो अब यहाँ पे देखें गौर से कि स्टूडेंट्स अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कि फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा इक्वालिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, a प्लस 3 विच इज इक्वल टू b। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स अब सेकंड एलिमेंट ऑलरेडी ये इक्वल है, ठीक है, इधर से ये लास्ट वाला एलिमेंट भी लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल है। तो अब रिमेनिंग ये एलिमेंट हमारे पास रह गया -2 b इक्वल होना चाहिए वो a से। ओके, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये b इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये +3 इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली बेटा ये -2 भी उठा के इधर लेके आया हूँ, तो वो +2 भी होगा विच इज इक्वल टू 0। इसको नेम इक्वेशन 1 का दे दिए और इसको नेम इक्वेशन 2 का दे दिए, ताकि हम इसको इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। ओके, अब हम स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे बेटा
कि हमारे पास क्या होगा कि a माइनस बी विच इज इक्वल टू -3 के, जो कि इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है और ये 2 है। फिर इसको हम माइनस करेंगे, बेटा सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस 2, तो आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर प्लस था यहाँ पे तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस का प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे -3b विच इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास बेटा यहाँ पे b इधर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा, b का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब b की वैल्यू को बेटा हम पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे इसको 2 में पुट कर दूंगा, तो जब 2 में पुट किया तो a प्लस 2b, ठीक है, a प्लस 2b इंटू 2 इंटू, अब 2b था ना यहाँ पे, ठीक है, तो b की वैल्यू 1 थी, b की जगह 1 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई से किया तो यहाँ पे 2 रह गया और इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये इजी क्वेश्चन है, वो अपने पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, वो कहता है कि a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन दोनों का ऑर्डर सेम है, देन शो दैट के फर्स्ट वैल्यू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड और थर्ड भी प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स हम एक चीज नोट करते हैं यहाँ पे, ये तो बेसिकली वही फॉर्मूला है जो हम रियल नंबर्स के जो चैप्टर हैं वहां पे भी शायद हमने पढ़ा था, और आपने 9th 10th की बुक्स क्लासेस 9th 10th के मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने, उसमें आपने ये पढ़ा था कि a प्लस बी अगर आपके पास लिखा हो तो एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो, तो इसको हम स्टूडेंट्स वो लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करें तो तब भी हमारे पास वैल्यू ये बनता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर बेटा ये इक्वल नहीं होता, नंबर्स के अंदर ये इक्वल होता है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ये इक्वल नहीं होता। इस वजह से अब हमने प्रूव करना है कि किस तरह मैट्रिक्स के अंदर ये इक्वल नहीं होता, वो हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने यहाँ से लिए, ठीक है, और अब हमने इसको क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू के साथ। जैसे आपको पता है मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ बेटा। पहले हम इस एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे, ठीक है, मीन इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो मीन प्लस का साइन है, ठीक है। अब प्लस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ हमेशा, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, ओके। तो a इंटू ये वाला a, तो बेटा आंसर a इंटू ए आ जाएगा। सिमिलरली अब मैंने सिलेक्ट ये प्लस a किया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो आंसर बेटा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये a मल्टीप्लाई होगा इस b के साथ, तो आंसर a इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। अब मजीद हमारे पास कोई एलिमेंट आगे मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम इसको मजीद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले इसके साथ और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस एलिमेंट के साथ। जब मैंने मल्टीप्लाई करवाता हूँ पहले प्लस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ जो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आंसर बेटा प्लस आएगा। b इंटू ए यहाँ पे लिख लिया b इंटू ए। सिमिलरली बेटा ये प्लस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो आंसर ये माइनस आ जाएगा। b इंटू बी, तो यहाँ पे b इंटू बी ऐसे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। अक्सर स्टूडेंट्स को मुझे पता है आती है ये मल्टीप्लिकेशन, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ जो सिंपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको ना पता हो, तो मैंने कहा एक बार बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो अब बेटा यहाँ पे ए स्क्र ए इंटू ए स्क्र हो जाएगा, बी इंटू बी बी स्क्र हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमें पता है इस बात का ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये इक्वल नहीं होता। पहले हमने इसको अगले स्टेप में इसको एज इट इज लिख लिया, माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैं लिख रहा हूँ कि अब मैं अगर फर्ज करें, अगर तो होता है हमारे पास, क्योंकि मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, हम किस में बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के अंदर हमें पता है कि ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये इक्वल नहीं होता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है स्टूडेंट, ये रिजल्ट जो है इक्वल नहीं होगा इस रिजल्ट के, ठीक है। अगर तो ये इक्वल होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल हमने रियल नंबर्स के अंदर पढ़ा है,
तो हम इसको कैंसिल कर देते थे, ठीक है, इसको हम क्या करते थे, कैंसिल कर देते थे, तो हमारे पास रिमेनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता था। लेकिन ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर ये इक्वल नहीं होता, तो इस वजह से हम इनको इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सिंपली जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये रिलेशन सारे का सारा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू दिस रिलेशन, हेंस हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो भी इसी तरह से है, वो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो बेटा इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम नॉर्मल जब हम लिखते हैं रियल नंबर्स के अंदर तो उसमें बेटा ये इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर इन जनरल ये इक्वल नहीं होता। ओके, इसी तरह से बेटा ये जो है वो नेगेटिव वाला भी इक्वल नहीं होता। तो मैं दोनों ही मैंने नीचे प्रूव किए हुए हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व दोबारा करके देखें, बेसिस सेम, पावरें ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, तो ये बन जाएगा, ठीक है, इसको तो लिखा हमने। अब स्टूडेंट्स इसको जस्ट लाइक जैसे मैंने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन करवाई है, इसी तरह से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये बेटा दोनों हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, a इंटू बी और b इंटू ए, बेटा ये हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि अभी हमने प्रीवियस रिजल्ट पढ़ा था, इन जनरल ये इक्वल नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो इक्वल इस रिजल्ट के नहीं होगा, तो हेंस हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू दिस रिजल्ट। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने a माइनस बी वाला भी करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे a इंटू सॉरी a इंटू ए आना है, ठीक है, a लिख लिया, a इंटू ए माइनस a इंटू बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। बेटा a इंटू ए ये ए स्क्वायर होता है, ठीक है, और b इंटू बी ये बी स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स इन जनरल जैसे अभी प्रीवियस मैंने पढ़ा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो इनको फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते, मीन ये रिजल्ट इक्वल नहीं बनेगा इस रिजल्ट के, ओके, जो राइट हैंड साइड है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a square minus 2ab plus b square। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड स्टूडेंट्स आपने एक चीज मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैं एग्जांपल्स और प्रॉब्लम मैंने नहीं करवाए वो क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम्स थे, तो आपने प्रैक्टिस के लिए खुद करने। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।